नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आपने देखना शुरू कर दिया हमारे वीडियो को। मैं अभी बात करूँगी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर से कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी को लेके मतलब जो है घमासान मचा हुआ है, खासकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष में जो लोग हैं, कोई कह रहा है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कह सकते हैं कि नाक की लड़ाई जो है चल रही है। अभी चिराग पासवान का एक बयान आता है, जीतन राम मांझी हर बार जो है शराबबंदी को लेके बयान देते हैं, तो वहीं जो जदयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो भी बयान देते हैं। मैं सबके बयानों को पे बात करूँगी। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ नीरज कुमार से कि उन्होंने कहा है कि जो शराब को छुएगा वो भस्म हो जाएगा। मैं बात करूँगी कि सर कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नीति से अगर कोई छेड़छाड़ किया तो सही नहीं होगा और जो शराब को छुएगा वो भस्म हो जाएगा। देखिए, नीरज कुमार प्रवक्ता हैं, उनको मालूम है कि पार्टी का निर्देश ये है कि दिन को रात कहो तो रात को कहेंगे, रात को दिन कहो तो दिन कहेंगे। तो उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आज की राजनीति मूल्यों की राजनीति नहीं है, स्वार्थ की राजनीति है। तो अपने स्वार्थ के ख्याल से वो सही जगह पर है। देखिए, जिस नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून का चेहरा बताया गया, वो व्यक्ति ही बिहार में शराब को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। बिहार की हर जनता को ये मालूम होना चाहिए कि 2007 में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति, नई शराब नीति लाया नीतीश कुमार और जिसके तहत घोषणा किया कि जो जितना ज्यादा शराब बेचेगा, उसको टैक्स में ज्यादा छूट दिया जाएगा। शराब की दुकान खोलने की प्रक्रिया को आसान कर दिया, जिस कारण से 2007 में जितने दुकान थे, उससे 8 गुनी ज्यादा दुकान 2008 तक खुल चुका था। ये स्थिति थी कि बिहार के गांव-गांव शराब की दुकान हो गया था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, स्कूल, अस्पताल, हर जगह शराब की दुकान नजर आता है। 2007 में सरकार की इस गलत नीति के खिलाफ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले 10 दिन आमरण अनशन पर हम थे। इनकम टैक्स को नंबर पटना, मुख्यमंत्री आवास मार्च किया था, राजभवन मार्च किया था, सैकड़ों धरना प्रदर्शन ने दी थी, पटना से मुजफ्फरपुर पद यात्रा भी की थी। जब हमने नशा मिटाओ जीवन बचाओ रैली की घोषणा की थी, तब नीतीश की तरफ से, सरकार की तरफ से ये पत्र आया था कि सरकार खुद शराब को बंद करना चाहता है। और जब 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी कानून लागू हुआ, तो हमें लगा कि नीतीश की कुबुद्धि सद्बुद्धि में बदला है। लेकिन ये बात नहीं थी। नीतीश कुमार की दोगली नीति थी, दोगली सोच था। क्योंकि जो बुरा आदमी ईमानदारी का नौटंकी तो कर सकता है, लेकिन रियल में दिल से नहीं होता है। तो नीतीश की जो ये शराबबंदी जो नौटंकी थी, वो 2-3 महीने बाद ही दिखने लगा कि बिहार में पेपर पर तो शराबबंदी है, लेकिन धरातल पर पहले से भी ज्यादा शराब बिक रहा है। कितना बिक रहा है, वो बीच-बीच में डाटा भी आता रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि बिहार से कम शराब महाराष्ट्र में लोग पी रहे हैं। जब महाराष्ट्र में शराब कम पी रहे हैं, इसका मतलब जहां बंदी नहीं है वहां कम, जहां बंदी है वहां ज्यादा। और उससे नुकसान कितना है, तो अभी वर्तमान बात करें तो लगभग 30,000 से 40,000 करोड़ का सालाना नुकसान है। एक बात ये भी है कि जीतन राम मांझी बेचारे जब भी देते हैं शराबबंदी को लेके स्टेटमेंट की शराबबंदी खुलनी चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, तो उनकी बहुत ज्यादा आलोचना होती है कि वो उस समाज से आते हैं जहां शराब जो है ज्यादा लोग मतलब ये करते हैं, शराब बनाते हैं, शराब उन लोग का एक पेशा है, जिस समाज से जीतन राम मांझी आते हैं। लेकिन आज चिराग पासवान भी यही बात कह रहे हैं और मतलब कल तक तो लोग मतलब पीछे बोलते थे, ऑफ कैमरा बोलते थे, अब तो सरकार में बैठे हुए मंत्री या सरकार के जो मंत्री ऑन कैमरा ये चीज कह रहे हैं कि सरकार को समीक्षा करनी चाहिए कि जब शराबबंदी है तो आखिर ये गाहे बेगाहे जहरीली शराब, शराब से मौत, शराब की वजह से जो पुलिस लोग पी के सड़क पे लुढ़के रहते हैं, आखिर ये सब कहाँ से आता है? देखिए, नीतीश कुमार की एक वक्तव्य था कि महिलाओं के हित में घरेलू हिंसा कम हो। तो आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को हम बता दें कि 2016 में 12,000 घरेलू हिंसा महिला के साथ होता था। पिछले साल का जो डाटा गवर्नमेंट का है, सरकार का है, वो 30,000 घटना है। तो आप समझ सकते हैं 2.5 गुना महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि हुआ है। ये दिखाता है कि शराब की बिक्री 2.5 गुना बढ़ गया है।
ये दिखाता है, सरकार का रिपोर्ट दिखा रहा है, ये हम नहीं बता रहे हैं। तुम जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान देर से ही आए हैं, दुरुस्त आए हैं। जो जनप्रतिनिधि इस अवैध शराब के कारोबार में शामिल नहीं है, उनका बीच बीच में आवाज आ जाता है, क्योंकि नीतीश ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें सिर्फ सत्ता के दल से ही जुड़े हुए नहीं, सभी राजनीतिक दल के ज्यादातर जनप्रतिनिधि इस अवैध कारोबार में शामिल है। क्योंकि जो 40,000 करोड़ का नुकसान सालाना हो रहा है, वो भटका रहा है। तो गांव के वार्ड सदस्य, पंच से लेके विधायक हो, मुखिया हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उन सारे में बट रहे हैं। सिपाही, दरोगा, एसपी से लेके डीजीपी में बट रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो आज बिहार की प्रेजेंट पोजीशन है, सरकार की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल है। जो कर्मचारी हैं उनके वेतन नहीं समय से मिल पा रहे हैं। जो सरकारी योजनाएं के लिए जो काम किया है अपनी पूंजी लाके, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो हमें लगता है कि सम्राट चौधरी को पूरी ईमानदारी से इसकी समीक्षा करके शराबबंदी कानून को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए, और हटाने के साथ सीमित दुकान खोलना चाहिए, और इसके लिए कोटे निर्धारित करने चाहिए। और जो शराबबंदी के नाम पर ढोंग नीतीश ने की या शराब अब सम्राट चौधरी कर रहे हैं, तो बिहार पर सिर्फ जहरीली शराब और एक का सामान पास में ही नहीं बिका, बल्कि बिहार के गांव के युवा हो या शहर के युवा हो, मोहल्ले मोहल्ले एक सूखा नशा का बड़ा प्रकोप हो गया, जिसके अलग अलग वेराइटी है। अच्छा, सूखा नशा की आप बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर सरकार शराब चालू कर देती है, तो क्या सूखा नशा जिस तरह से बढ़ चुका है, बृहद पैमाने में लोग कह रहा है कि उड़ता बिहार बना दिया, तो क्या आपको लगता है कि अब अगर सरकार शराबबंदी स्टार्ट करती है, तो सूखा नशा जो है वो समाप्त हो जाएगा? देखिए, हमने कहा है कि जो आपने कहा उड़ता बिहार, तो पंजाब को कहा जाता है उड़ता पंजाब, सूखा नशा। उससे भी बड़ा उड़ता बिहार बिहार हो चुका है। अब सरकार शराबबंदी भी हटाए, साथ ही सरकार से मेरा ये भी मांग है कि आप ऐसे अस्पताल खोलें जहां नशा मुक्ति केंद्र के रूप में अनेकों हो और निःशुल्क लोगों का इलाज हो। वो शराब से हो, जहरीली शराब से पीड़ित मने हो या सूखा नशा से हो। क्योंकि सरकार को एक तो चाहिए कि सामाजिक जागरूकता हो, सरकार की नीतियां ऐसा हो जिसमें कि लोग शराब भी ले में तो इतना ले जिस तरीके से अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड में लोग लेते हैं। ऐसा नहीं कि शराब मने सिर्फ मने गरीब लोग ले रहे हैं। बिहार में एक जज हमारे मित्र बताए हैं, उन्होंने बताया कि 80% से अधिक लोग शराब पीते हैं जुडिशियरी से, आईएएस आईपीएस पीते हैं, डॉक्टर पीते हैं। तो हमें लगता है कि एक सीमित मात्रा में आप लेते हैं तो वो नुकसानदेह ज्यादा नहीं है। सूखा नशा समाप्त होगा अगर सरकार चालू देखिए, करती है तो? किसी भी चीज की समापन की बात करना बेमानी है, लेकिन उसमें बहुत गिरावट आ जाए, बहुत कमी आ जाए, तो वही जनहित में काफी लगता है। क्योंकि कानून तो बनते हैं, तोड़ने वाले हैं, लेकिन कम लोग तोड़े तो चलेगा। जैसे शराबबंदी में क्या है कि बिहार का कोई थाना ऐसा नहीं है कि 2-3-4 ट्रक शराब हर सप्ताह वहां नहीं आता हो और थाना के थानाध्यक्ष के संरक्षण में, शराब माफिया के संरक्षण में बिकता हो। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी चैलेंज है और डीजीपी को और सारे एसपी को चैलेंज है कि बिहार में हजारों ट्रक शराब आता है, कोई थाना ऐसा नहीं है जहां 2-4 ट्रक शराब हर सप्ताह खपत नहीं है। तो हमें लगता है कि सम्राट चौधरी की भी केंद्र से भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिया जा रहा होगा। यही कारण है कि जीतन राम मांझी ने भी इधर आवाज उठाई है, अब चिराग पासवान ने उठाया है। माने दो जो गठबंधन दल के हैं उनके तरफ से आवाज आई है और बीजेपी भी कुछ नेता आवाज उठाते रहे हैं। तो हमें लगता है कि शराबबंदी 2026 में ही इसकी आयु खत्म होने वाला है, लेकिन ये आयु भी खत्म हो, लेकिन सीमित मात्रा में ही दुकान खुले, क्योंकि हम शराब को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जहरीली शराब जो अभी बंदी के नाम पर और एक का चीज 5 में बिकने की व्यवस्था थी, वो रुकनी चाहिए। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे धनवंत सिंह राठौर। इन्होंने जो कुछ भी वीडियो के माध्यम से बताया, मैंने आपको सुनाया। पूरी वीडियो को लेके आपकी क्या राय है, अपनी राय दीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।